हद से ज्यादा खूबसूरत दुनिया और दर्दनाक पीड़ा को हम तभी तक महसूस करते हैं जब तक हमारी सांस चलती है। हमारी सांस बंद होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। सांस मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही है जिसके वजह से इंसान जीवित है और लगातार विकास कर रहा है। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि किसी दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है। विज्ञान और इंसान दोनों लगातार तरक्की कर रहे हैं। इंसान ऐसी वैज्ञानिक चीजें बना चुका है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इंसान द्वारा बनाई हुई हर चीज के खराब होने की गुंजाइश होती है, जबकि प्राकृतिक चीजों में खराब होने की गुंजाइश कम होती है, बशर्ते इंसानों द्वारा कोई छेड़छाड़ ना की जाए। वायुमंडल में गैस संतुलित होती है। 21% O2 वायुमंडल में मौजूद है, जो कि रंगहीन और गंधहीन गैस है। इस बात की तो बहुत दलील दी जाती है कि अगर पृथ्वी से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा। फिलहाल पृथ्वी पर 21% ऑक्सीजन होना ही जीवन का बड़ा आधार बना हुआ है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा 90% हो जाए तो इससे धरती बहुत अधिक बदलाव होने लगेंगे। विज्ञान को लेकर कई ऐसे अटपटे सवाल भी पूछे जाते हैं कि यह नहीं होता तो क्या होता। पृथ्वी की धूमना रुक जाए तो क्या होगा। अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे सवालों में शामिल है। इसी कड़ी में एक रोचक सवाल यह है कि अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म होने की जगह बढ़ जाए और बहुत ज्यादा ही बढ़ जाए तो क्या होगा। यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब कुछ उम्मीद से हटकर ही है। जहां ऑक्सीजन पृथ्वी के अधिकांश जीवों के जीवन का समर्थन करने वाला तत्व है, इसके बहुत ज्यादा बढ़ जाना भी हानिकारक ही होगा। आइए इसी सवाल के जवाब में यह सब जानते हैं। फिलहाल क्या स्थिति अभी हम यह समझे अभी पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की क्या स्थिति है। पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और 0.39% कार्बन डाइऑक्साइड और है, वहीं बाकी 1% में मीथेन सहित कई गैसें हैं। मौजूदा स्थिति की हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों से हैं और पृथ्वी के पूरे जीवन को इसी की आदत पड़ी हुई है। पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बदलाव की। अगर ऑक्सीजन का प्रतिशत 90% हुआ तो साफ है इसमें पृथ्वी पर नाइट्रोजन की मात्रा में भारी कमी आ जाएगी। दोनों का धरती और इंसानों दोनों के जीवन पर अलग अलग असर होगा। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा में कमी होने की संभावना नहीं है क्योंकि वे पहले से ही काफी कम है। क्या होगा ऑक्सीजन के 90% होने से। पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के बढ़ने की। सबसे पहले से तो ऑक्सीजन बढ़ने से ऑक्सीजन संबंधी रासायनिक गतिविधियां बहुत तेज हो जाएंगी। ScienceABC.com के मुताबिक दुनिया में ईंधन जलने की क्रिया में बहुत तेजी आने लगेगी। हवाई जहाज अधिक ऊंचाई तक उड़ने लगेंगे। इससे भी इंसानों का जीवन प्रभावित होगा। इसके अलावा इंसानों के सांस लेने की प्रक्रिया पर उम्मीद से उलट ही असर होगा। मरने लगेगा इंसान। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने से दुनिया में लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगेगी, लेकिन उन्हें इससे नुकसान होगा क्योंकि वे ऑक्सीजन टॉक्सिटी यानी अधिक ऑक्सीजन के होने के कारण कोशिकाओं की परतों को नुकसान होने लगेगा जो कि जानलेवा हो जाएगा। वहीं ज्यादा ऑक्सीजन हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को और तेज कर देगी और इंसान की उम्र कम होने लगेगी। पेड़ों पर भी असर उल्टा होगा क्योंकि दुनिया में नाइट्रोजन की कमी होने से पौधों में पोषक तत्व खत्म होने लगेंगे। वे खुद खत्म होने लगेंगे और जानवरों को खाने में पोषण की भारी कमी होने लगेगी और इंसान सहित बहुत सारे जानवरों का जिंदा रहना मुश्किल होने लगेगा। इस तरह से धरती का पूरा जीवन तंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा।